अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी एक ही तरह के रोज़ वही पकोड़े एक ही स्टाइल के खा के बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए पकोड़े बनाने की इतनी शानदार रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए कि आप इफ्तारी में सब कुछ छोड़ के यही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, चटखारेदार पकोड़े बनाने का तरीका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये रेसिपी ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का कच्चा आलू लिया है। आलू को बॉयल करके नहीं लेना है, इसी तरह आप कच्चा आलू ले लीजिएगा, अच्छी तरह से ग्रेट करके वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगी एक हरी मिर्च जाएगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा लगता है इसका। साथ में एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली है, थोड़ी सी प्याज हमें चाहिए, तो बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल करनी है। साथ में एक मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद 1 कप इसमें बेसन जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले मैं शामिल करने वाली हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। धनिया पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून भर के जाएगा। धनिये का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा डालिएगा। साथ में 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करना है। आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अमेज़ा बना लेंगे। एक साथ पानी ज़्यादा सा मत डाल दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें ये अमेज़ा इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ का ख़याल रखना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का बैटर हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह का बनाना है आपने। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड। ब्रेड तो तकरीबन सभी के घरों पे मौजूद होती है, अक्सर बच भी जाती है। तो यहाँ पे कोई ब्रेड के हमें कॉर्नर्स नहीं इसके निकालने हैं, डायरेक्टली हमने ऐसे ही ब्रेड की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप 1-2 दिन पुरानी ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेड की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह स्लाइसेस में इसे काट लिया है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्रेड ले सकते हैं। 3 से 4 पीस ब्रेड के काफ़ी रहेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेयोनीज़। तो ब्रेड के ऊपर हमने ये मेयोनीज़ लगाना है इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मेयोनीज़ इस पर लगाएंगे। इससे बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा। इसके बाद चिली गार्लिक सॉस मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, तो फिर आप इसकी जगह पर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं इस पर। जो भी आपको इजी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, वही चीज़ आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये हमारे पकोड़े बनके तैयार होने वाले हैं। अब चम्मच की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। ये देखिए, इस तरह से इस पर अच्छी तरह से फैला लीजिएगा। यकीन मानिए, मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब इतने चटखारेदार, मज़ेदार से जूसी, फ्लेवरफुल हमें ये पकोड़े मिलेंगे अफ्तारी में। तो फिर बाकी सारी अफ्तारी रोल समोसे हो जाएंगे एक तरफ, और ये पकोड़े एक तरफ। सब यही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर चलिए, अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका यहाँ पर ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि ये फिर ऑयल बहुत ज़्यादा पकोड़े एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जो कि अनहेल्दी हो जाते हैं सेहत के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये बैटर हमने इस पर लगाना है, डिप करना है अच्छी तरह से, और इस तरह से हमने ऑयल में डालते जाना है। मीडियम गरम ऑयल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है, दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक। तो अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो है ना, एकदम यूनिक और बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े इस तरह से बनते हैं। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए, इस तरह का खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ अंदर से ये किस तरह के आपको दिखेंगे। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी शौक़ से खाएंगे। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब बनेंगे एकदम नए स्टाइल के, और वो भी इतने शानदार पकोड़े। ये देखिए, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।